जिस विषय पे आज हम आपसे बात करेंगे वो विषय है कि क्यों आज 90% मसीही लोग मसीह जीवन जीने में संघर्ष कर रहे हैं। इस विषय पे आज आप लोगों से बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक पे हैं वो फोकस करें, और जितने यूट्यूब पर हैं वो फोकस करें, और जितने आप जो हैं जूम पर हैं वो भी आप लोग आज का जो विषय है उसको फोकस करें। तो मैं 3 प्लेटफॉर्म से ये जो टीचिंग है आपको दे रहा हूं। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं कि क्यों आज 90% मसीही लोग मसीही जीवन जीने में संघर्ष कर रहे हैं। जी, इस विषय पे आज आप और हम समझेंगे, सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? यस, आप तैयार हैं। चलिए, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं। सबसे पहला पाप से संघर्ष, दूसरा गुस्से से संघर्ष, तीसरा नशे से संघर्ष, चौथा गरीबी से संघर्ष, पांचवा बीमारी से संघर्ष, और आखिरी वाला डर से संघर्ष। इन सभी 6 बातों से आज आप संघर्ष कर रहे हैं या कर रहे होंगे, जिसके चलते ये टॉपिक आपके बीच में मैंने रखा है। और मैं चाहता हूं कि इसको फिर से मैं आपको समझाऊं कि क्यों आज 90% मसीह लोग मसीही जीवन जीने में संघर्ष कर रहे हैं। एक बात आपके दिमाग में रखिएगा, और जितने जूम पर हैं वो भी सुनिएगा। मसीहत में आने के बाद जिस व्यक्ति ने हमको वचन सुनाया होता है, वो पास्टर हो सकता है, बाइबल टीचर हो सकता है, एवेंजलिस्ट हो सकता है, जिसको हिंदी में सुसमाचारक कहते हैं, आपका शहर का चलता फिरता पर्चा बांटने वाला, यीशु की बातों को फैलाने वाला पर्चे के रूप में वो व्यक्ति कहता होगा, वो ऐसा प्रचार करता होगा कि बस एक बार यीशु में आ जाओ, आपकी सब समस्या खत्म हो जाएगी। बस एक बार यीशु को अपना लो, आपकी बीमारी चली जाएगी, आप सब बातों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन उसके बावजूद देखा गया है, समझा गया है, कानों से सुना गया है, और मुझे पूरे भारत से अगर मैं ऐसा ऐलान कर दूं कि पास्टर डैनियल राज आपके 24 घंटे में से 12 घंटे आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा कि आप अपनी अपनी समस्याएं डैनियल राज को बताओ, तो मैं समझता हूं कि जैसे पिछले कुछ महीनों में इसको जब हमने ओपन किया था कि आपके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा सुबह 10 से लेकर, आप सोच नहीं सकते हैं कि मुझे कम से कम प्रतिदिन 300 से भी ज़्यादा कॉल्स आते थे, और जिसमें 90% ये होता था कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी ये समस्या है, ऐसी समस्या है, ना इससे छूट पा रहे, ना उससे छूट पा रहे, कभी नशा, कभी शराब, कभी गलत आदतें, कभी मोबाइल का चक्कर, कभी ना जाने क्या क्या बातें, व्यभिचार। इन सभी चीज़ों में जब मैं सुनता था और मैंने उस वक्त में आकलन किया, ये बात को समझा कि क्यों आज मसीही लोग मसीही जीवन जीने में संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ, या जितने सुन रहे रिस्पॉन्स करते जाएं, दूसरी तरफ जो प्रीचर, पास्टर, एवेंजलिस्ट जो सड़क पे आपको यीशु का पर्चा बांटे थे, वो ये कहते थे कि यीशु के पीछे चलना होगा, यीशु के लिए अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना होगा, आपको ये बातें त्यागनी होगी, वो बातें त्यागनी होगी। और आपने अपना हाथ भी उठाया था कि यस, आई विल फॉलो द क्राइस्ट, जैसा यीशु कहता है वैसा मैं चलूंगा। लेकिन उसके बाद में आपका जीवन 90% मसीही समाज में मसीही लोग संघर्ष करते हुए पाए गए। आज का मैसेज, आज का प्रचार बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप सुन रहे होंगे और जैसे जैसे हम बिल्कुल आखिरी में पहुंचेंगे, मेरा दावा है आपसे, आप इन सभी बातों से, कौन कौन से, पाप से संघर्ष, गुस्से से संघर्ष, नशे से संघर्ष, गरीबी से संघर्ष, बीमारी से संघर्ष और डर से संघर्ष से छुटकारा पाने का रास्ता आपको मिल चुका होगा। जी हां, ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जी सभी,
वंडरफुल जीसस। या तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आपको समझना होगा आज कि इन सभी क्षेत्रों में इसका मैं 6 के जगह 7 कर सकता था, 6 के जगह 8 कर सकता था, या बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मेजर 6 चीजें हैं आज आपके बीच में मैंने रख दिया है। या ये कौन सा, फेसबुक और यूट्यूब का भी चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप जो जूम पर हैं, कुछ 170 और जो टोटल मिलाकर हैं 820, तो तकरीबन 1000 के आसपास आप लोग इस वक्त में मेरे साथ में लाइव हैं। और आप में से बहुत लोगों का भी जीवन शायद इसी के आसपास में संघर्ष करता हुआ बीत रहा होगा। जैसे मैंने फिर कह देता हूं, जैसे पहले कहा था कि इसकी समाप्ति में, आज का मीटिंग समाप्त होते होते आप इससे कैसे विजय पाएं, आप कैसे हासिल कर सकते हैं इसके ऊपर विजय, इसको आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले संघर्ष पाप से, पहली बात। जी हाँ, तो मैं फिर पूछूंगा, क्या हम सब तैयार हैं? या अगर आप लोग जूम पर जो हैं एक बार थम कर दीजिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार थम कर दीजिए। या सिस्टर शेरी लोबो, या गॉड ब्लेस यू, या सभी सभी सभी, वंडरफुल जी। तो लिखा है पहला, पाप से संघर्ष या संघर्ष पाप से। इतिहास गवाह है, मैं रिपीट करता हूं कि इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे गिर गए इस गड्ढे में, अच्छे अच्छे गिर गए। नीता जी, अगर हिंदी का दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा, इसको हम ठीक कर देंगे, गड्ढे में गिर गए, या अच्छे अच्छे गिर गए इस गड्ढे में। या दूसरे शब्दों में, ओल्ड टेस्टमेंट के जितने सेवक, न्यू टेस्टमेंट के जितने सेवक, और पहली सदी की कलीसिया से लेकर 21वीं सदी तक अच्छे अच्छे इसके चक्कर में गिर गए हैं। लिखा है संघर्ष पाप से। जैसे ही हम पाप से छूटते हैं और हमको परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, यहां तक कि बाइबल, यीशु की बातें, यीशु की शिक्षाएं यही सिखाती हैं, तुम मसीह बन गए हो, पाप नहीं करना, तुम यीशु में आ गए हो, पाप नहीं करना, बपतिस्मा हो गया है, पाप नहीं करना, प्रभु बोझ ले रहे हो, पाप नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद संघर्ष करते हुए पाए गए 90% मसीह लोग। और मसीह से मेरा मतलब है, मसीही से मेरा मतलब है पास्टर्स भी, प्रचारक भी, बाइबल टीचर्स भी, और वो सभी तुर्रम खान जो खुद को अपोस्टल्स, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, उन तक की मैं बात कर रहा हूं। तो लिखा है पाप से संघर्ष, या संघर्ष पाप से। इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे इसके अंदर जो हैं जा चुके हैं या गिर चुके हैं। पाप क्या है, देख लीजिएगा आपके स्क्रीन में, पाप क्या है। या थैंक यू। पाप क्या है दोस्तों? पाप क्या है? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है, परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। आपको पता है आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक उस परमेश्वर को नहीं समझा जिसने आपको उद्धार दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्रचारक हैं मसीह समाज में, कुछ प्रचारक हैं महाराष्ट्र में, कुछ प्रचारक हैं भारत के 29 राज्य में, पड़ोस मुल्क में, नेपाल में, या फिर बाकी जगहों पर, अफ्रीकन, अमेरिकन कंट्रीज में। कुछ प्रचारक हैं जो परमेश्वर को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर को सस्ता बना दिए अपने प्रचार के माध्यम से। और जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से आते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, यहूदी हो, कहीं से भी आते हैं। और जब वो अंदर आते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो बाहर होते हैं तो उनका ईश्वर या तो लकड़ी का होता है, या तो पत्थर का होता है, या तो प्लास्टिक का होता है, या सृष्टि की कोई चीजें होती है, या तो जानवर होता है। और उनको ऐसा लगता है कि वो तो बोलते नहीं थे, वो तो सुनते नहीं थे, वो तो कुछ करते नहीं थे, और हम जैसा मनचाहा जीवन जीते थे, नशा करते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, गालियां बकते थे, पाप करते थे। अब यहां पहुंचे हैं तो ये जो प्रचारक है ये तो अच्छा बता रहा है कि उद्धार पालो, स्वर्ग में पहुंच जाओ, आपके पुराने पाप माफ हो गए हैं, अब तुम जो है स्वतंत्र हो, आजाद हो, और यीशु आपसे प्यार करता है, आप उसका बेटा बेटी हैं, और वो आपका बाप है, यानी कि पिता। लेकिन वो नहीं बताते कौन सी बात? ये वचन इब्रानियों की किताब उसका 10 का 26,
लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, जिसको कहते हैं कि सत्य को जानने के बाद, दूसरे शब्दों में सैल्वेशन पाने के बाद, तीसरे शब्दों में यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेने के बाद, यीशु में आने के बाद आप क्या करते हैं? लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। शब्द पे ध्यान देना, जानबूझकर। आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं सर? आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने या तो परमेश्वर को सस्ते में ले लिया, या तो खुद के जीवन को सस्ते में ले लिया, या तो फिर आपको लगता है कि अरे पापी तो है, चलता है, मैं आज करूंगा कल छोड़ दूंगा, एक बार दारू पीने से क्या होता है, एक सिगरेट पीने से क्या होता है, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं थोड़ा बिगड़ कर फिर सुधर जाऊंगा। नहीं कर सकते, इस वचन के मुताबिक नहीं कर सकते। पाप क्या है? परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। तो इस वचन के मुताबिक आप नहीं कर सकते। जितने जूम पर देख रहे हैं, बीच बीच में आप लोग रिस्पॉन्स करते रहें, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूं। या आपने परमेश्वर को कहीं सस्ता तो नहीं समझ लिया? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अरे चलता है, परमेश्वर अभी कुछ नहीं कर रहा है, मैं जिस दिन पाप करता हूं उसी दिन ऐसा कोई घटना नहीं घटती, मैं तो और मजे से पाप करता हूं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को चलता है? नहीं चलता, क्योंकि लिखा है, आगे पढ़वा रहा हूं, लिखा है कि हाँ, वचन 27, लिखा है कि हाँ, दंड का एक भयानक भार जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इसका मतलब है भार जोना, वेटिंग। जब तक आप पाप कर रहे हैं आपको सजा इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा है। जिस दिन आप गलत वीडियो देखते हैं, पॉर्न वीडियोस या उल्टी सीधी साइट्स को, तो उस वक्त में आपकी जमीन फटकर आपको अंदर नहीं ले लेती, क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा है। और जिसके चलते आपको लगता है अरे चलता है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि हम तो जो है जो चाहो मनमानी कर सकते हैं, और फिर बीच बीच में आपके दिमाग में आता है कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं जो नहीं चाहता वो करता हूं, जो चाहता वो नहीं करता, जिसके चलते लिखा है कि आप पाप से संघर्ष करते हुए पाए जा रहे हैं। कम ऑन, यस और नो? या थैंक यू। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, तकरीबन 1100-1200 के आसपास, मैं आप सभी को बता दूं, आपको इस शब्द को हल्के में नहीं लेना है। पाप क्या है? मैंने आपको अभी बताया, परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। एक व्यक्ति पाप के चक्कर में पड़कर परमेश्वर के खिलाफ जाने का नतीजा भुगत चुका है, और उसको कहते हैं आदम, उसको कहते हैं हव्वा, उसको कहते हैं इंग्लिश में एडम एंड ईव। उस व्यक्ति ने पाप को हल्के में लिया, उसको लगा चलता है, खा लेते हैं, क्या होता है। आजकल वही चल रहा है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जितने मसीह लोग हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, जितने जवान लड़का लड़की हैं, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जैसे ये शब्द है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पाप से। आप चर्च तो जाते हैं, अच्छी प्रीचिंग भी सुनते हैं, साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि ओ, आज का कन्वेंशन बहुत अच्छा था, आज की टीचिंग बहुत अच्छी थी, और उस रात आप ऐसे सोते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस अभी से मेरे जैसा पवित्र व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन अगले ही पल आप संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। जैसे ही आपके हाथ में फोन आता है, जैसे ही एप्लीकेशन ऑन होती है, और जैसे ही आप किसी लड़का को या लड़की को देखते हैं, जैसे ही किसी औरत या आदमी को देखते हैं, जैसे ही आप किसी टेलीविजन के प्रोग्राम को ऑन करते हैं, आपका संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसा जीवन आप जीते आ रहे हैं, और जिसके चलते मैंने लिखा है कि इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे गिर गए इस गड्ढे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जाने वाली बात को हल्के में लिया। तो लिखा है इस वचन के मुताबिक, जानबूझकर पाप करने वाला नहीं बचेगा। और दूसरा तिमोथी 2:22 कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। शब्द पे ध्यान देना कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मैंने कल जूम मीटिंग में सिखाया था प्रचारकों के झुंड को कि एक व्यक्ति था
जिसके सामने शैतान ने ऐसी योजना बनाई जिसको कहते हैं पोतीपर की पत्नी, उस वक्त की खूबसूरत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, और जो माहौल था घर का वो भी सही था, किसी प्रकार का कोई किसी को नहीं पता चलेगा कि आप जोसेफ क्या गलती कर बैठा। वहां पर रानी का सपोर्ट, पति पोतीपर की पत्नी का सपोर्ट, और साथ ही साथ में घर में कोई नहीं है और ना ही सीसीटीवी कैमरा लगा है किसी प्रकार का। बट ऐसे टाइम पे लिखा है कि जोसेफ भागा। शब्द को ध्यान देना, जोसेफ भागा, जोसेफ भागा। आपको भागना है। आप संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप रुक रहे हैं। संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिसको छोड़ देना है उसको पकड़ के रखे हैं। आपको तकलीफ है ना। मुझे एक लड़की मैसेज करती है कि पास्टर डैनियल, मुझसे गलत चैट्स छूट नहीं रहे। वो इसलिए नहीं छूट रहे हैं क्योंकि आपने पुराने दोस्तों को कट नहीं किया है। वाह, आपने पुरानी बातों को कट नहीं किया है। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ा नहीं है, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके नहीं छूटे हैं और आप वहीं पर हैं, और जिसके चलते आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वचन 27 कहता है कि बस एक भयानक बात जो ना बाकी है, और लिखा है कि आग का ज्वलन बाकी है और विरोधियों को भस्म कर देगा। ये जो शब्द है ना विरोधी, ये विरोधी कौन है? ध्यान से सुनना। आई होप जूम पर सब लोग सुन रहे हैं। ये विरोधी कौन है? ये विरोधी वो है जो एक वक्त में परमेश्वर का बेटा बेटी था। ये विरोधी कौन है? जो एक वक्त में परमेश्वर का सेवक था। ये विरोधी कौन है? जो एक वक्त में परमेश्वर का वचन का प्रचार करने वाला, यीशु की बातों को सिखाने वाला सेवक था। ऐसा वक्त आ गया कि वचन कहता है कि वो परमेश्वर के नजर में विरोधी बन गया। परमेश्वर ने दाऊद को जब कहा ना कि बेटा तेरे सामने 3 मौत रखता हूं, या 3 कारण का मौत रखता हूं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ गया। जैसे मैंने ये शब्द रखा है कि वो परमेश्वर के खिलाफ गया। पाप क्या है, गलत क्या है? एक ही लाइन में परमेश्वर के खिलाफ जाना। जो चीज परमेश्वर ने कहा नहीं करना, मतलब नहीं करना। और अगर ऐसे आप नहीं सुनते हो तो लिखा है कि पाप का परिणाम एक ही है, और वो है परमेश्वर के विरोधी बन जाना, परमेश्वर आपका विरोधी बन जाना, और अनंत काल का नरक या आग आपका इंतजार कर रहा है। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट को रखने से पहले मैं इस वक्त में आपसे कहना चाहता हूं, आपको जितनी जल्दी हो सके, अभी अभी जितनी जल्दी हो सके आपको सिगरेट छोड़ देना है। आपको नशा जो आएगा अभी छोड़ देना है। आपको वो सारी बातें छोड़ देना है। आपको वो सारे गलत बातों को त्याग देना है, और आपको कहना है कि मैं भाग रहा हूं। ये जो शब्द है ना, लिखा है मैं भाग रहा हूं। यू हैव टू रन। उस चीज से रन, जो चीज आपको परमेश्वर से अलग करती है, रन फ्रॉम देयर, भागो वहां से। ये शब्द है। दूसरा लिखा है संघर्ष गुस्से से। मैं जानता हूं बहुत सारे मसीह, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे मसीह समाज में इसका शिकार होकर बैठे, और गुस्सा खत्म होने के बाद, गुस्से से बाहर निकलने के बाद, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, वो खुद ही खुद को कहते रहते हैं मैंने ऐसा किया, अरे पागल था मैं, ऐसा मैंने क्यों किया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो दूसरा पॉइंट है, लिखा है संघर्ष गुस्से से। मनुष्य का सबसे ज्यादा नुकसान गुस्से में लिए हुए निर्णयों का होता है। जी हां, अगर आप लोग जूम पर जो लोग सुन रहे हैं या बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहेंगे, जी शुक्रिया, वंडरफुल जीसस। मनुष्य का सबसे ज्यादा नुकसान गुस्से में लिए हुए निर्णयों का होता है। गुस्से में आते हैं रिश्ते तोड़ देते हैं, गुस्से में आते हैं नौकरी छोड़ देते हैं, गुस्से में आते हैं बिजनेस को खत्म कर देते हैं, गुस्से में आकर लोग अपनी जिंदगी तक ले लेते हैं। ट्रेन के नीचे आके कट जाते हैं, बिल्डिंग से छलांग लगा लेते हैं, खुद को आग लगा लेते हैं। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, जो झोपड़पट्टी या फिर छौल में रहते हैं, उनका पति जब दारू पीकर उनको पीट रहा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, केरोसिन अपने ऊपर डाल लेती हैं और खुद को आग लगा लेती है। क्यों? गुस्से में। कम ऑन, यस और नो?
गुस्से में। और जिसके चलते परिणाम होता क्या है? परिणाम होता यह है कि आप जो हैं अपने जीवन को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके होते हैं। जितने जूम पर हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरी बात को सुन रहे तो फोकस करें यार। थैंक यू, थम करके बताते रहें। जी जी, गुस्सा मनुष्य को पूरी तरह से खत्म कर देता है। मैं चाहता हूं कि कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा। भजन संहिता 37 का 8, आइए सुनते हैं। लिखा है, क्रोध से परे रहें। रिपीट करता हूं, क्रोध से परे रहें मतलब दूर रहें। और लिखा है कि जल जलाहट को छोड़ दें, मत कुड़ मतलब कुड़कुड़ाना नहीं, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। वाह। दूसरा नीति वचन 14 का 29, इसको मैं इंग्लिश में भी कह देता हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 29, ऊपर जो वचन था जिसको मैंने अभी पढ़ा, सैम 37 वर्स 8, भजन संहिता 37 का 8। आइए देखते क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है मतलब जल्दबाजी, जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। वो मूर्खता की बढ़ती करता है मतलब उसके पास कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब मुसीबतें आएंगी ना। नीति वचन 22 का 24, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 24, लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। बाप रे, आपने नहीं सुना? मैं चाहता हूं कि फोकस करें प्लीज। रिपीट करता हूं कि लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और जो झट क्रोध करने वाले हैं उनके संग ना चलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता लगाना है कि आपका जो कुछ लोग हैं जो आपके आसपास हैं, कहता है कि उनके साथ अगर संगति करोगे तो उसका असर तुम पर भी आएगा। पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को आगे बोल दीजिए, जो जूम के लोग हैं, वो बिगाड़ देती है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके या तो उनको सुधारें या तो उनको टाटा बाय बाय नमस्ते करें। नीति वचन 29 का 22, लिखा है क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। देखिए क्या क्या लिखा है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको यह वचन भी बता दूं कि सब उपदेशक 7 का 9, एक सेकंड दीजिए। लिखा है सब उपदेशक 7 का 9, अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। गुस्सा किसके मन में रहता है? जो मूर्ख है। क्रोधी मनुष्य जो उतावली करता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। आपको गुस्सा जल्दी से आता है, आप उसमें संघर्ष कर रहे हैं, आप कुछ चीजों को देखते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपका गुस्से पे काबू नहीं है, आप सड़क पे झगड़ा कर बैठते हैं, आप किसी को पीट देते हैं, आप जो गाड़ी चलाते हैं आपके साथ हादसा हो जाता है, आप जो घर पे रहते हैं आपके साथ हादसा हो जाता है, आप जो सेवक हैं, आप जो चर्च के लोगों के साथ में गुस्सा कर बैठते हैं, जो चर्च के लोग हैं वो गुस्सा कर बैठते हैं, और जिसके चलते ये वचन सब प्रभु कहता है इसमें से बाहर निकलिए। तो मैं फिर कहता हूं, आप यहां संघर्ष कर रहे हैं, आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। तीसरा, संघर्ष नशे से। ये रहा तीसरा, संघर्ष नशे से। अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, नशे में आप आसानी से गिर जाओगे। जी, अगर आपने अपने आत्मिक जीवन को मजबूत नहीं किया और आपको लगा कि मेरा जीवन ना बाइबल वाला है, ना वचन वाला है, ना प्रार्थना वाला है, ना संगति वाला है, ना मैं परमेश्वर का कोई काम कर रहा हूं, तो नशे में गिरने का चांसेस आपका ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आए थे यहीं पे कुछ महीनों पहले। उस व्यक्ति ने इसी ऑफिस में बैठकर मुझसे कहा था कि पास्टर डैनियल, मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं दारू पीना छोड़ दूंगा, मैं बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। मैं उस व्यक्ति को कहा, आप उसको छोड़ दोगे अच्छी बात है, लेकिन दूसरा आप क्या करोगे? मतलब छोड़कर आप बाकी क्या करोगे?
उसने बोला उसका मतलब क्या है? मैंने कहा उसको छोड़ने के बाद आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, क्योंकि तराजू का दूसरा पहलू हल्का इसलिए होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि तराजू का दूसरा पहलू हल्का इसलिए होता है क्योंकि दूसरी तरफ का पहलू में वजन आ गया है। या थैंक यू प्रसाद जी थैंक यू। बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं फिर इसको रिपीट करूंगा कि तराजू का दूसरा पहलू हल्का इसलिए हो गया है क्योंकि दूसरे पहलू में वजन आ गया है। आपका नशे का आदत से आपको नफरत इसलिए हो रही है क्योंकि आत्मिक जीवन में वजन आ गया है। अगर आत्मिक जीवन में वजन नहीं है तो नशे का जीवन, नशे की बातें, उस पे वजन आ जाएगा, क्योंकि आत्मिक जीवन हल्का हो गया है। और आत्मिक जीवन का तराजू हल्का इसलिए हो गया है क्योंकि नशे का जीवन वजनदार हो गया है। कैसा लग रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो जितने भी लोग देख रहे हैं फेसबुक पे, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें इस आज की वीडियो को। इसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूंगा मैं बाद में, लेकिन अभी इसको खूब शेयर करें और साथ ही साथ वॉच पार्टी करें, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस नशे की आदत से लोग बाहर निकल सके। अभी तक कैसा लग रहा है? अगर जो जूम पर हैं या थम करके बता दीजिए। थैंक यू दीपक कुमार, थैंक यू। या मैं फिर कहता हूं, अगर इस वक्त अभी मुझे कोई देख रहा है, आपको तंबाकू की आदत है, बीच बीच में आप खा लेते हैं, गुटखा का पैकेट आप खा लेते हैं, बीच में आप दारू पी लेते हैं, और आपको लगता है कि हफ्ते में एक बार तो पी सकता हूं, महीने में एक बार तो पी सकता हूं। मुझे किसी ने बोला कि पास्टर डैनियल, मेरे किडनी में पत्थर हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर कहता है कि अगर किडनी में पत्थर हो गया है तो आप जितना बियर पियोगे वो पत्थर निकल जाएगा। ए भाई वो डॉक्टर है, अविश्वासी है, आत्मिक नहीं है, वचन को नहीं जानता, यीशु को नहीं जानता, संसारिक है, इसलिए वो बातें कर सकता है। और वचन कहता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। आप उसकी बातों को सुनकर, सेवक होकर, मसीह में होकर, अगर आप ये तरीका अपनाओगे किडनी का पत्थर निकालने का, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है, बताइए। या प्रार्थना करो प्रभु से, और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं रखूंगा आगे, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस वक्त आपका नशा कुछ भी हो सकता है। आपका नशा हो सकता है ज्यादा चाय पीना, आपका नशा हो सकता है ज्यादा टीवी देखना, आपका नशा हो सकता है रील्स देखना, फेसबुक और यूट्यूब के जो रील्स होते हैं वो नशा है आपका नशा हो सकता है ज्यादा आपका जो मोबाइल है उसके जो गेम्स हैं वो हो सकता है, आपका किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है। यह भी नशा हो सकता है कि आप उल्टी सीधी वीडियोस को देखते हैं, यह भी नशा हो सकता है। आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। बाहर कब निकलोगे? जब आपका आत्मिक जीवन में वजन आएगा। या चौथा, संघर्ष गरीबी से। मसीह तो बन गए हैं, रिपीट करता हूं, मसीह तो बन गए हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं अभी भी गरीबी से। एक लाइन रख रहा हूं, उसको पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा। लिखा है, सबसे पहले आपको समझना होगा धन संपत्ति प्रभु देता है। या मैं रखूंगा वचन को, मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि धन संपत्ति प्रभु देता है, और जो प्रभु पैसा देता है, नीति वचन कहता है, उसके साथ में सुकून का नींद भी देता है। एक वचन रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उसको आप पढ़ें। नीति वचन 22:4 लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने वाले का फल धन महिमा जीवन होता है। तो जीवन का मतलब होता है लंबी उम्र, महिमा का मतलब होता है रिस्पेक्ट सोसाइटी में, और धन कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो मैं आपको वापस बता देता हूं कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका धन, आपका नौकरी में इंक्रीमेंट, आपका बिजनेस में सफलता, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रभु देता है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु देता है। आपको अमीर बनना है, उसके चक्कर में नहीं भागना। आपके पास में खूब पैसा होना चाहिए, उसके चक्कर में नहीं भागना। मैं वचन को रखूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मसीह बनने के बाद,
आपको एक ही चीज के पीछे भागना है कि परमेश्वर तुझे कैसे खुश रखूं, तेरी सेवा कैसे कर सकूं, मैं तेरे पीछे कैसे चल सकूं। उसके बाद जो प्रभु देता है ना तो उसको छोड़ छोरी कर सकता है और ना आपका कोई नुकसान हो सकता है, और सुकून से सोओगे। ये सबसे बड़ी बात है। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 24 से, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 ऑनवर्ड्स लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो एक स्वामी कौन है? परमेश्वर। दूसरा स्वामी कौन है? पैसा। इस कॉन्टेक्स्ट में पैसा, आप सोच के देखिए, पैसे के चक्कर में आज रिश्ते टूट रहे हैं। कम ऑन, यस और नो। पैसे के चक्कर में पति पत्नी को, पत्नी पति को छोड़कर जा रही है। पैसे के चक्कर में नौकर अपने मालिक से दगा कर रहा है, मालिक अपने नौकर से दगा कर रहा है, पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से दगा कर रहा है। और चालबाजी चालाकियां तो इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। बीच में न्यूज़ आ रहा था, आपका जो नेशनल न्यूज़ होते हैं उसमें बता रहे थे कि आजकल ऐसा फोन आ रहा है कि आपका बिजली का बिल नहीं भरा है, आपका बिजली का बिल अगर आप नहीं भरोगे आपका बिजली काट दिया जाएगा, तो आपको जल्दी से पेमेंट करना है। ऐसे चक्कर में आप डर जाते हैं, और जिसके चलते जो अपोजिट, जिसको कहते हैं ना फ्रॉड पीपल या लोग, वो आपको कॉल करते हैं, आपका जो है ये दबा दो, वो दबा दो, आपका OTP दे दो, आपका ये दे दो, वो दे दो, और आप उसके चक्कर में आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली। इससे आपको बचना होगा, इससे आपको बचना होगा। तो फिर से कहते हैं, लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते ना। फिर दूसरा स्वामी कौन है? पैसा। दूसरा स्वामी कौन है? पैसा। आपने किसको स्वामी बना दिया? किसको परमेश्वर बना दिया? परमेश्वर के बाद पैसे को परमेश्वर बना दिया। आप मसीह में आए थे, आपका फोकस प्रभु था। आप यीशु में आए थे, आपका फोकस प्रभु था, और वो पैसा प्रभु ही था। आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए। लेकिन उसके बाद आप संघर्ष करते हुए पाए गए। आपका जो जीवन है उसमें आप संघर्ष करते हुए पाए। अमीर कैसे बनो, पैसे वाला कैसे बनो, कौन से पास्टर के पास जाओ जो हाथ रखे और मैं अमीर बन जाऊं, कौन से अमेरिकन अफ्रीकन पास्टर के पास जाओ जहां पर मैं जो है हाथ रखेगा और मुझे पैसे आ जाएंगे। ऐसी सभी बातों के साथ आजकल जो है ये बातें सिखाई जा रही है। वंडरफुल जीसस। आप अपना प्रभु भोज ये देखिए ऐसे, और जितने लोग हैं वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। आप जब प्रभु में आए थे ना, आपका फोकस सिर्फ प्रभु था, लेकिन वक्त बढ़ते बढ़ते आप बदलने लगे। बीच में कुछ पास्टर्स ऐसे हैं, खास करके पंजाब से, बिंदर जी आप सुन रहे होंगे, आपके क्षेत्र से, कहते हैं कि पॉकेट में, पर्स में ATM कार्ड को निकालो, उसके ऊपर हाथ रखो और आपका ATM को हम प्रार्थना करेंगे और आपके ATM में पैसे आएगा। इससे बड़ा बकवास और इससे बड़ा पाखंड और इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है बताइए? ऐसे पैसे नहीं चाहिए। ये टोटल शैतान के लोग हैं, ये पूरी तरह से मसीह को बिगाड़ने वाले लोग हैं। तो मैं फिर कहता हूं, लिखा है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। ये दूसरा स्वामी कौन है? पैसा। वचन 25 लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए चिंता ना कर, जबकि लिखना चाहिए चिंता कर, जबकि लिखा है मत कर। क्योंकि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। यीशु कहता है कि डैनियल, यीशु कहता है कि जूम के लोगों, यीशु कहता है फेसबुक और यूट्यूब के लोगों, चिंता मत करो चिंता से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के घर बैठ जाओ। चिंता मत करो का मतलब ये नहीं है यीशु का कि तुम अपना बिजनेस छोड़ दो। नो,
लेकिन बेकार की चिंता क्यों करते हो? ये कहां से आएगा, वो कहां से आएगा? प्रभु कहता है मेरे पीछे चल, मैं तुझे बताऊंगा। तो वचन 26, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? वचन 27, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकते। तो संघर्ष क्यों? पैसे के क्षेत्र में संघर्ष क्यों? गरीबी को लेकर संघर्ष क्यों कि मैं गरीब हूं? यह संघर्ष क्यों? लिखा है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी से के समान वस्त्र पहने हुए ना था। या वचन 30, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। वचन 31, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। वचन 32, क्योंकि अन्य जातियां, याद रखो अन्य जातियां, जिनका ईश्वर पत्थर है, जिनका ईश्वर जानवर है, जिनका ईश्वर लकड़ी है, जिनका ईश्वर सृष्टि है, लेकिन आपका मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। राइट और नो? या सिस्टर अनामिका जी ठीक से बैठिए। या वचन 33 वर्स 33 लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। आगे वचन सुनिए, लिखता है तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वाह पास्टर डैनियल, आज मेरा घर झोपड़े का है तो क्या हुआ? आज मेरा घर छौल में तो क्या हुआ? आज मेरे पास नौकरी नहीं है तो क्या हुआ? आज मेरे पास में बैंक बैलेंस नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है तो क्या हुआ? मेरे घर पे राशन नहीं है तो क्या हुआ? परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, तू मेरी खोज कर, मैं तेरी खोज करूंगा। तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। तू मेरा सोच, मैं तेरा सोचूंगा। कम ऑन, यस और नो? या वर्स 34 लिखा है, अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यीशु ने कभी वादा नहीं किया कि मैं तुमको अमीर बनाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आपके पास जो कुछ है उसी में खुश रहो, संघर्ष मत करो, उसी में खुश रहो। बस पॉइंट नंबर 5, संघर्ष बीमारी से। यह सबसे ज्यादा मुसीबत है आज। संघर्ष बीमारी से। ना लिखा है, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तू कभी बीमार नहीं होगा। कम ऑन, एक वचन, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी अपोस्तल, कोई भी पास्टर, वो ओपन चैलेंज है उनको। मुझे कोई निकाल के बता दे कि कहीं परमेश्वर ने यह बोला हो कि तुम कभी बीमार नहीं होगे, या कभी नहीं बोला। मैं आपको कुछ वचन रखता हूं, फिर बात करता हूं। देखिए यशायाह की किताब, उसका 59 वर्स 1। आप बीमार क्यों होते हैं मैं बता देता हूं। लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बीमार, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अब इसको देखिए, 1 तीमुथियुस उसका 5:23 में कहता है भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। और 2 तीमुथि 4:20 लिखता है, इरास्तुस कोरिन्थियुस में रह गया और त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा। मेरा क्वेश्चन है, पौलुस ने इसको बीमार क्यों छोड़ा? नंबर 1। फिर तिमोथी बीमार क्यों पड़ गया? और वचन ऊपर कहता है कि तुम बीमार इसलिए हो, तकलीफ इसलिए में हो क्योंकि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। तो मैंने कहा आपसे कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुमको बीमारी से मैं या बीमारी में कभी पड़ने ही नहीं दूंगा। यू विल फॉल सिक, आप बीमार होंगे परमेश्वर के खिलाफ जाकर। दूसरा, आप बीमार हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर परमेश्वर क्या कर सकता है बताइए? आप अगर वक्त पे आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत तो खराब होंगे ना। साथ ही साथ अगर आप अपने शरीर को ठीक से साफ नहीं रखोगे तो जो शरीर की बीमारी होती है जिसको कहते हैं स्किन डिसीज, वो तो होगे ना।
आप अनाप शनाप कुछ भी खाओगे, आपका पेट खराब होगा, उल्टा सीधा खाओगे, आपका हार्ट का तकलीफ, ब्लड का तकलीफ, ज़्यादा मीठा खाओगे तो शुगर का तकलीफ, ऐसे सभी चीज़ों को आप सामना करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी मूर्खता है। या ये आपको ख्याल रखना है। वक्त वक्त पे एक्सरसाइज करो, आपका जो हेल्थ है उसका ध्यान रखो। बाकी इसके अलावा अगर शैतान, जो कि मैं रखूंगा अभी, बाकी इसके अलावा जो कि शैतान कहता है कि डैनियल आज तुझे बीमार कर दूंगा, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको और मुझको जो प्रभु के बच्चे हैं आकर ऐसा बीमार कर जाए। बिल्कुल नहीं। मैं रखूंगा वचन को, मैं रखूंगा वचन को। और उसका कनेक्शन है पॉइंट नंबर 6 से। लिखा है संघर्ष डर से, संघर्ष डर से। ये लास्ट पॉइंट है। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है उद्धार पाने के बाद भी डरा हुआ जीवन क्यों जीता है? कौन? जो संघर्ष कर रहा है। मैं डायरेक्ट उनसे बात कर रहा हूं कि उद्धार पाने के बाद भी डरा हुआ जीवन क्यों जीता है? डर किसका? गरीबी का। डर किसका? बीमार होने का। डर किसका? संसार का। डर किसका? पुराना श्राप का। डर किसका? इसका उसका। या वचन रख रहा हूं सब आपके सामने। रोमियो की किताब उसका 8:31 लिखा है, अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वचन 32, जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा? वचन 33, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। वाह। 34, ध्यान से सुनिएगा। फिर कौन है? शैतान की औकात है? बिल्कुल नहीं। किसी और की औकात है? बिल्कुल नहीं। लिखा है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरना मुर्दों में से जी भी उठा, परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वचन 35 को ध्यान से सुनना। लिखा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अब यहां से 17 बातें शुरू हो रही है। कितनी? 17 बातें। सबसे पहला क्लेश या संकट या उपद्रव, अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, परंतु इन सब बातों में हम उसके साथ द्वारा जिसने हमें हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई और सृष्टि, ना कोई और सृष्टि, आकाश की सृष्टि यानी लूसीफर की सृष्टि, ऐसी कोई दूसरी सृष्टि हमें, आपको जो फेसबुक और यूट्यूब और जूम पर लिखा है, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। दूसरे शब्दों में नहीं कर सकेगी। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। या टोटल 17 बातें आपको अलग नहीं कर पाएंगी। कैसा लग रहा है अभी तक? तो मेरा क्वेश्चन है, डर क्यों? डर का संघर्ष क्यों? आप अपना मसीह जीवन डर डर कर क्यों जी रहे हैं? रात को भूत का डर, बुरे सपनों का डर, आपके छाती पे कोई आकर बैठ गया उसका डर, पड़ोस के जादू टोने का डर, आपको ऐसा लगता है कि कोई रिश्तेदार है जो मेरी जिंदगी खराब कर देगा जादू करके, उसका डर। ये संघर्ष का डर क्यों? वाह। आपको किसी प्रकार का कोई काला धागा ना हाथ में ना गले पर ना कमर में ना पैरों पर कहीं नहीं पहनना है। आपके घर पे काला गुड़िया, क्योंकि कुछ लोग करते हैं आजकल, कहते हैं कि जादू करके लाएंगे और जो नजर है ना वो हमारे घर पर नहीं आएगी। ऐसे बकवास से दूर भागिए। जब किसी का उद्धार हो जाता है 17 बातें आपके सामने नहीं ठहर सकती। 17 बातें। क्या हो गया? सब ठीक है? 17 बातें। रास्ते पे चलते हैं, आपको कोई नींबू मिल जाता है, उस पर आपका पैर लग जाए तो आपको लगता है कि अभी इसका जो भी है वो सब मुझ पर आएगा। ए भाई, नहीं आएगा, क्योंकि मसीह तुम्हारे अंदर रहता है। कुछ लोग कहते हैं मुझ पर किसी ने श्राप बोला। आपको पता है जो बीच में मार्केट में सिग्नल पर जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, वो जो तालियां बजाते हैं, आपने अगर उनको पैसा नहीं दिया तो कहते हैं कि वो हम पर श्राप बोलते हैं। क्या वो श्राप हम पर लागू होगा? नहीं होगा।
पैसे देना नहीं देना वो आपकी मर्जी है, लेकिन उनका किसी प्रकार का कोई श्राप आपके ऊपर नहीं होगा। राइट ब्रदर बिंदर सिंह जी, नहीं होगा। या साथ ही साथ कहते हैं कि पुराना पूर्वजों का कोई श्राप हम पर आएगा नहीं आएगा। किसी का श्राप हमारे ऊपर रहता है नहीं रहता। कब? मसीह बनने के बाद। वाह, मैं चाहता हूं कि अब अंत में, क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है और इसके बाद प्रभु बोझ होगा, अंत में ये चित्र देख लो, फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कैसे होते हैं, मतलब जो यीशु के फॉलोवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मुंबई की भाषा में रख रहा हूं, लिखा है बिंदास। हम मसीह लोग कैसे होते हैं, जरा जोर से बोल दीजिएगा, दीपक कुमार या बाकी जितने लोग हैं, हम कैसे होते हैं? बिंदास। तो पाप से संघर्ष नहीं करते, गुस्से से संघर्ष नहीं करते, नशे से संघर्ष नहीं करते, गरीबी से संघर्ष नहीं करते, बीमारी से संघर्ष नहीं करते, डर से संघर्ष नहीं करते। और इन सब पर मसीह यीशु हमको कहता है विजयी जीवन देता है, विजयी जीवन देता है।